हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। तो आप देख सकते हो कि आज के टाइम में जो इंजीनियर्स की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा कम हो चुकी है ना। मतलब एक तरह से इंजीनियरिंग को बीए या बीएससी की तरह ट्रीट किया जाता है कि यार इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ नहीं है, कोई कैरियर ऑप्शन नहीं है। आप जब इंजीनियरिंग की चॉइस करते हो तो आपको गली मोहल्ले में आपके चाचा या आपके मामा या आपके कोई भी जिन्होंने इंजीनियरिंग करी वो ये कहते हैं कोई स्कोप नहीं इंजीनियरिंग के बाद, इससे अच्छा तो हम बीए कर लेते और कंपटीशन की तैयारी करते। तो ये आज हो चुका है। इसके क्या कारण है जिससे आज इंजीनियरिंग का स्कोप इस हद तक गिर चुका है? तो ये जो हमारी सीरीज स्टार्ट होती है उसका नाम है व्हाई इंजीनियरिंग स्कोप इज डाउन। हम एक एक करके इनके रीजंस की चर्चाएं करेंगे। तो आज हम सबसे पहले रीजन की बात करते हैं जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई रेशो। दोस्तों, किसी ने एक बात कही है, डिमांड और सप्लाई का जो रेशो है वो एक लिमिट में ही चलना चाहिए। अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है तो कोई भी वैल्यूएबल जो चीज होती है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जी हाँ, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उसकी बहुत कम है तो उसकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, करोड़ों तक में वैल्यू उसकी पहुंच जाती है। यानी वैल्यू बराबर डिमांड अपॉन सप्लाई। इसी से आज हम समझेंगे कि इंजीनियरिंग का स्कोप क्यों डाउन हुआ। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जैसे काजू जो होता है ना, जिसे हम खाते हैं, उसकी डिमांड तो है लेकिन सप्लाई कम है उसकी, क्योंकि पेड़ों में उगता है और स्पेशल जगह उगता है, इसलिए उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। 300-400 रुपए के 250 ग्राम ही आते हैं। और एक तरफ आप मूंगफली ले लो, मूंगफली की भी डिमांड है। एक्टर्स लोग खाते हैं क्योंकि उसमें ऑयल होता है अच्छा वाला, है ना, खाते हैं ताकि स्किन अपनी यंग रहे। लेकिन उसकी जो सप्लाई है खेतों में उगती है, बहुत ज्यादा बल्क में उगती है, इसलिए क्या है, डिमांड तो है लेकिन सप्लाई उससे थोड़ी ज्यादा है। इसलिए उस मूंगफली की वैल्यू आपको पता है, 10 रुपए की भी 100 ग्राम आ जाती है, 20 रुपए की 250 ग्राम आ जाती है, यहाँ तक कि 40-50 रुपए में 1 किलो आराम से आ जाती है। क्यों? वैल्यू तो है मूंगफली की, और कुछ हद तक काजू से भी ज्यादा वैल्यू होती है। लेकिन वही चीज है, क्या, डिमांड और सप्लाई का खेल है। सप्लाई बहुत ज्यादा होती है मूंगफली की, खेतों में उगाई जाती है और हर जगह उगाई जा सकती है। अब इस खेल को समझते हैं। देखिए, क्या हो अगर कंपनीज में इंजीनियर की डिमांड तो है और सप्लाई इंजीनियर्स की इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि बेचारे बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं। हाँ, ये सच है। देखिए, आज की अगर टाइम की बात करें, एक रिपोर्ट इश्यू होती है और उसमें कहा गया है साफ साफ कि हर साल इंडिया में 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं। और जनरली ये देखा गया है कि जो हर साल 15 लाख बच्चे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसमें मात्र 20% ऐसे बच्चे हैं जो कि इंजीनियरिंग के योग्य हैं और 80% ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग के योग्य ही नहीं है। देखो, बात सीधी सी, अगर आपने भी देखा होगा, जब भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज गए हो तो मुश्किल से अगर 100 बच्चे हैं तो मात्र 20 या 30 बच्चे ही होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, बाकी सब वही मजा करने वाले होते हैं, आए बंक करे मजे मारे चले गए। ठीक है, वो एक अलग बात है कि 80% बच्चे किसी काम के नहीं है। यानी अगर 15 लाख का 20% भी निकाला जाए तो लगभग 3 लाख बच्चे आते हैं। 3 लाख ऐसे बच्चे हैं जो हर साल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हाँ, इनमें स्किल्स है, कर रहे हैं 3 लाख बच्चे जो आगे काम कर सकते हैं इंजीनियरिंग का। लेकिन अब आगे की बात सुनिए, अब ये 3 लाख बच्चे क्या कर रहे हैं वो सुनो। बाकी के जो 12 लाख बच्चे उनको तो छोड़ो, क्योंकि वो तो किसी काम के थे ही नहीं। अब जो 3 लाख बच्चे इनकी थोड़ी सी अपन समझते हैं क्या है। देखिए, ये क्या करते हैं, हर साल जो जेईएन, एईएन या आईईएस जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग के, कंप्लीट इंडिया में लगभग उनकी वैकेंसीज आती है 3000। अगर एक एवरेज देखा जाए तो जैसे आप एसएससी जेईएन को देख लो, राजस्थान जेईएन देख लो, बिहार जेईएन देख लो, यूपी जेईएन देख लो, या फिर आईईएस देख लो, या फिर एईएन के एग्जाम देख लो, वो सारी वैकेंसी लगभग एक साल में 3000 यानी 2500 से 3000 आती है लगभग। ठीक है, तो 3 लाख में से 2500 बच्चे यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं हर साल।
एक एज्यूम करें तो, ठीक है। और फिर बाकी जो बचे वही बच्चे क्या करते हैं, उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो गेट एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब गेट एग्जाम में होता क्या है कि लगभग जो PSUs होते हैं स्टेट के या फिर गवर्नमेंट के, उनमें लगभग हर साल 400 से 500 भर्तियां आती है। हाँ, ये देखा गया जैसे NTPC उसमें 10 वैकेंसी आई हर साल, या फिर ONGC में 5-6 पद होते हैं, या फिर जैसे इंडियन ऑयल में आ जाते हैं 20-30 पद, मतलब कुल मिला के लगभग 400 से 500 वैकेंसीज गेट के थ्रू हर साल बच्चे लेते हैं। अब बच्चा क्या, प्राइवेट सेक्टर। अब बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं जो अच्छे वाले प्राइवेट सेक्टर हैं, जैसे टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, और जैसे आप L&T, ये जो ग्रुप है ये बहुत अच्छे ग्रुप है। जैसे अडानी, ये भी अच्छे ग्रुप हैं। तो इनमें बच्चे चले जाते हैं क्योंकि इनमें सैलरी काफी ठीक ठाक होता है। लगभग स्टार्टिंग में 20,000 देते हैं, फिर 2 साल बाद उसकी 35,000 से 40,000 कर दी जाती है सैलरी, और मेडिकल अलाउंस, उसका रहने खाने का खर्चा सब वही देती है कंपनी, तो ठीक ठाक सैलरी होती है। और ये जो वैकेंसीज होती है लगभग 200 से 300 वैकेंसी हर साल निकाली जाती है इनके द्वारा। अब देखिए, अब क्या बचा, लोकल कंपनीज। तो देखिए, लोकल कंपनीज का एक सिस्टम है, बच्चे तो 3 लाख में से 1 लाख ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन छोड़ के आ जाते हैं, मात्र 20,000 बच्चे ही वहां सर्वाइव करते हैं। ये सच है। क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि लोकल कंपनीज में क्या है कि डर लगा रहता है, यार कब जॉब से निकाल दे, बॉस का मूड बदल जाए, काम ज्यादा करवाते हैं, टेंशन ज्यादा रहती है, तो बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। मात्र 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो सर्वाइव करते हैं। यानी अगर इन सबको मिला दिया जाए कि गेट वाले, प्राइवेट सेक्टर वाले और लोकल कंपनीज वाले 20,000 बच्चे, और जो गवर्नमेंट जेई जो बन चुके हैं उन बच्चों को मिला दिया जाए, तो लगभग ये स्कोर आता है लगभग 4,000 बच्चे, या इसको 5,000 कह लीजिए। यानी 5,000 बच्चे, और इन 5,000 में आप 20,000 जो लोकल कंपनी वाले उनको जोड़ लीजिए, यानी लगभग 25,000 बच्चे ही इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग जॉब के लिए ही लग पाते हैं। अब आप सोचिए, 3 लाख बच्चे तो एप्लीकेबल थे ही, जिन्होंने पढ़ाई करी कॉलेज में, अच्छे से सेमेस्टर निकाला, अच्छी CGP पाई, उनमें से भी बस 25,000 बच्चों को जॉब मिली है। अब आप खुद सोच लीजिए इस चीज को। यानी 3 लाख का भी अगर हिसाब लगाया जाए तो बहुत सारे बच्चे फिर भी बेरोजगार हो रहे हैं। यानी 2,75,000 जो बच्चे हैं वो करेंगे क्या? वो क्या करते हैं, नॉन टेक में चले जाते हैं। नॉन टेक जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, या क्लर्क, या फिर SSC, CGL, इनमें मूव ऑन हो जाते हैं। फिर वो यही कहते हैं कि यार देखो, इंजीनियरिंग में कुछ भी नहीं है, बेकार है इंजीनियरिंग करना। जब यार सीधी सी बात है, एक बहुत बड़ा अमाउंट, यानी 2,75,000 बच्चे यही कह रहे हैं कि यार कोई फायदा नहीं है इंजीनियरिंग करने का, इससे अच्छा तो आप BA करो, BSc करो और कंपटीशन की तैयारी करो साथ साथ में, इससे अच्छा कुछ नहीं है आज की तारीख में। क्योंकि हर साल बस मात्र 25,000 बच्चे ही इंजीनियरिंग जॉब ले पाते हैं हर साल, और हर साल बच्चे पास आउट कितने होते हैं इंजीनियरिंग के? 15 लाख। 15 लाख में से भी 3 लाख पढ़ने वाले, उन 3 लाख में से भी मात्र 25,000 बच्चे ही इंजीनियरिंग जॉब ले पा रहे हैं। है ना बहुत गंभीर बात। तो ये आपको समझना होगा डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। डिमांड कितनी है इंडिया को हर साल? 25,000 इंजीनियर्स की, और सप्लाई कितनी हो रही है? 15 लाख। अब आप सोच सकते हो 0.01 या 2%, बस इतना ही आ रहा है। तो इसलिए डिमांड और सप्लाई के रेशो के हिसाब से इंजीनियरिंग का स्कोप इसलिए भी डाउन हो चुका है आज। और ये बात फिक्स है। इसमें काफी लोग ये कहते हैं कि अगर सब बच्चों को अगर स्किल भी सिखा दी जाए ना, 15 लाख बच्चों को, तो भी इंडिया में इंजीनियरिंग वाले बेरोजगारी हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड और सप्लाई ये नहीं देखता आप में कितनी स्किल है। और फिर देखिए दोस्तों, एक बात ये भी है कि हमारा जो देश है वो है अनडेवलप, यानी हम डेवलप नहीं है कि हम हर काम को इंजीनियर से कराएं। यहाँ पर इंजीनियरिंग वाले काम कुछ ऐसे भी हैं जो कि नॉर्मल व्यक्ति भी कर रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे आप डेवलप कंट्रीज में जाते हो, जो महंगी महंगी कार्स होती हैं या नॉर्मल अपनी जैसे कार वगैरह होती हैं, इनकी रिपेयरिंग वहां पर इंजीनियर करता है, या फिर इंजीनियर मैकेनिक करता है जिसके पास डिग्री होती है। लेकिन अपने इंडिया में आपको पता है 8वीं फेल या 10वीं फेल वाले बच्चे भी कार के सुधार देते हैं, है ना। फिर दूसरी बात, जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करो तो अधिकतर देखा गया है कि जो 2 मंजिल के मकान है, 3 मंजिल के मकान है, ये बिना डिग्री वाला ठेकेदार भी बना देता है। तो फिर इंजीनियर की क्या जरूरत?
तो एक यहाँ पर ये भी है कि हम क्या है कि डेवलप्ड अभी है नहीं कि हम सारा काम इंजीनियर से करवा लें। अभी हम अनडेवलप हैं, हम धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए अभी कंपनियां साफ कहती है अच्छी बात है कि हमारे देश में इंजीनियर्स हैं, लेकिन यार हमें इतने इंजीनियर्स की जरूरत ही नहीं है ना। वो तो अच्छी बात है, लेकिन हम करें क्या इंजीनियर्स को काम देके? यार हमारा ही जो जेब से हम रुपए वेस्ट हो रहे हैं। फिर इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इंजीनियर्स की वैल्यू इसलिए भी गिर गई क्योंकि बल्क में इंजीनियर सप्लाई हो गए बहुत ज्यादा। जैसे मैंने आपको मूंगफली का उदाहरण बताया था, मूंगफली के अपने ही गुण है लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू कम है क्योंकि बल्क में प्रोडक्शन होता है। ये डिमांड और सप्लाई का रेशो समझना होगा हमें। अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो इसको समझिए, मैं किस ब्रांच को ले रहा हूं, उस ब्रांच में क्या सिस्टम है, क्या स्कोप है ना, मैं कहां पर सिक्योर हो सकता हूं। ये बहुत बड़ी बातें होती है जो आपको खुद को एनालिसिस करनी पड़ती है। और फिर अगर दोस्तों डिमांड और सप्लाई को इस तरह से लगाया जाए कि डिमांड है हमारी 25,000 की और सप्लाई हम अगर 3 लाख बच्चे भी करते हैं तो भी ये डिमांड और सप्लाई का रेशो ठीक रहता है। यानी एक आंकड़े के हिसाब से 3 लाख से ज्यादा बच्चों को इंडिया में इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए। अगर 3 लाख से ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग क्राइसिस आ सकती है, यानी इंजीनियरिंग की वैल्यू खत्म हो जाती है। इंजीनियर कोड़ी के भाव में बिक जाता है। आप देख सकते हो बहुत सारे यूट्यूब वीडियो पे देखा होगा कि इंजीनियर चाय भी बना रहा है, इंजीनियर कुली का भी काम कर रहा है, इंजीनियर चिनाई भी कर रहा है, ऐसा भी काम आप देख सकते हो। इंजीनियर बेलदारी भी करने को आ चुका है। इंजीनियर कंपनियों में मात्र 10 से 12 हजार रुपए में भी काम कर रहा है और कहीं कहीं कंपनियां तो ऐसी हैं जहां मात्र इंजीनियर 7 से 8 हजार रुपए में काम कर रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इंजीनियर्स का हमने कर दिया। इसलिए यहाँ पर AICTE जो होता है, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज पे कमांड रखता है, उसको थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि हर कोई बच्चा इंजीनियरिंग ना कर ले। देखिए हर किसी को भी हर पढ़ाई करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो अगर हर पढ़ाई को हर वक्त व्यक्ति कर लेगा तो उसकी भी वैल्यू गिर जाएगी। देखिए ये डिमांड और सप्लाई का एक ऐसा रिलेशन है, ये डॉक्टर्स की भी वैल्यू गिरा देता है। अब आप कहोगे डॉक्टर्स भी तो करते हैं इतने सारे, फिर वो उनकी वैल्यू क्यों नहीं गिरी, इंजीनियर की क्यों गिरी? तो आप इसका एनालिसिस इस बात से लगा सकते हो। देखिए डॉक्टर का जो स्कोप है बहुत ज्यादा है। आप अगर एक सिटी की बात करते हो तो एक सिटी में लगभग 50 से 100 हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वही अगर आप एक सिटी में कंपनी की बात करते हो तो 1 या 2 कंपनी। तो इसलिए 50 गुना ज्यादा चांस डॉक्टर्स के पास रहते हैं, लेकिन इंजीनियर्स के पास नहीं रहते। इसलिए इंजीनियरिंग करें तो सोच समझ के ही करें। तो ये था एक बहुत बड़ा रीजन कि डिमांड और सप्लाई, क्योंकि हमने सप्लाई ज्यादा कर दी। हम और भी वीडियोस में जानेंगे कि आखिर इंजीनियर्स की इतनी सप्लाई हुई क्यों, पहले भी तो इंजीनियरिंग होती थी। तो ये मैंने आपको आज एक छोटा सा रीजन बताया कि डिमांड और सप्लाई की वजह से आज इंजीनियर्स की वैल्यू घट चुकी है। अब ये सप्लाई सुधारने का केवल एक ही रास्ता है, इंजीनियर्स की सीटों को फिक्स किया जाए। यानी हर कॉलेज में इंजीनियरिंग की सीटों को एक सीमित कर दिया जाए कि भाई ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि इंजीनियरिंग करना गलत है, लेकिन एक सिस्टम से कराई जाए। यानी हर कॉलेज में एक एंट्रेंस हो जिसमें कम से कम ये तो है कि पढ़ने वाला बच्चा इंजीनियरिंग करे। अब यहाँ तो क्या होता है 12वीं में 45% आ जाती है, प्राइवेट कॉलेज से कर लेता है इंजीनियरिंग, घिसपिट के बैक लग के, फिर वो बैक वाले बच्चा फैलाता डोलता है यार इंजीनियरिंग में कोई स्कोप नहीं, बेकार है। तो ये चीज है, आप खुद ही एनालिसिस करो कि मैं इंजीनियरिंग करने के योग्य हूं या नहीं। अगर आपको चीजों को ऑब्जर्वेशन करना अच्छा लगता है, आपको चीजों का एनालिसिस करना अच्छा लगता है, आपको चीजों को डिजाइन करना अच्छा लगता है, तो ही आप इंजीनियरिंग करें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी चाहिए, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी ऐसी वीडियोस लाते रहें।